हेलो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 6 की शुरुआत एक शॉकिंग न्यूज से होती है। उस न्यूज में दिखाया जाता है कि जंगकुक येरिन को डेट कर रहा है। इस खबर को सुन ईदो की येरिन के साथ बहस हो जाती है। ईदो का दिल टूट जाता है और साथ ही साथ कई सारी लड़कियों का जो जंगकुक की फैन थी। अगले दिन से सारी मीडिया येरिन के पीछे पड़ जाती है। फिर जंगकुक से येरिन को पता चलता है कि ये सब उसकी एजेंसी का किया कराया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो येरिन की जगह आज मीडिया में जीना का नाम आता, जिससे जंगकुक ट्रबल में आ जाता, क्योंकि जीना शादीशुदा थी। जंगकुक की सारी बातें सुनने के बाद येरिन उसे डांटने लग जाती है, बिल्कुल किसी बुजुर्ग औरत की तरह। उसके बाद वो जंगकुक से कहती है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करेगी तो वो दोनों उस स्कैंडल को बाद में खत्म कर सकेंगे। कुछ महीनों बाद सब शांत हो जाने पर वो ब्रेकअप कर लेंगे। जब जंगकुक उससे पूछता है कि आखिर वो उसके लिए ये सब क्यों कर रही है, तो येरिन उसे कहती है कि वो जंगकुक की सच्ची फैन है। घर आकर जब येरिन ईदो से कहती है कि अब वो ईदो के घर नहीं रहेगी, तो ईदो उसे उसके साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाता है, जिसमें लिखा था अगर वो कुकिंग और क्लीनिंग का काम छोड़ देती है तो उसे मिलियंस डॉलर देने होंगे। यानी अब येरिन को इन दोनों महापुरुषों के साथ रहना होगा जब तक वो मर नहीं जाती, वरना उसकी खैर नहीं। इधर मिस्टर ईदो बदले की आग में जल रहा था और खुद को भी कोसता है कि क्या जरूरत थी मुझे उसके सामने फिल्मी डायलॉग्स मारने की। तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने की इजाजत है। सुबह येरिन जंगकुक के ऑफिस चली जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, जिसमें लिखा था कि उसे 5 महीने तक जंगकुक की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा और 5 महीने बाद उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना पड़ेगा। और उस एग्रीमेंट के टर्म्स थे कि वो ये बात किसी को ना बताए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। और वो जंगकुक के करियर के लिए इन सब बातों को मान लेती है। उसके बाद वो ईदो के कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर जिना के पास चली जाती है और जिना से कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो ईदो का घर नहीं छोड़ सकती। आपको याद होगा कि एपिसोड 5 में जिना ने येरिन को ईदो का घर छोड़ने के लिए कहा था। उसने प्रॉमिस किया था, पर अब वो नहीं निभा सकती। तो जिना उससे कहती है कि इन सब बातों को तुम अभी भूल जाओ। और वो जंगकुक के बारे में येरिन से पूछती है कि क्या वो जंगकुक को सच में डेट कर रही है, तो येरिन को हाँ करना पड़ता है। उसके बाद जिना जंगकुक से मिलने चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो येरिन का इस्तेमाल ईदो को चिढ़ाने के लिए कर रहा है। तो जंगकुक उससे कहता है कि शुरुआत में वो उसे चिढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे ईदो को तकलीफ देना पसंद है। लेकिन वो जिना से कहता है कि वो उससे अभी भी प्यार करता है, पर उसे येरिन भी पसंद है। लेकिन अगर जिना कहे तो सब कुछ छोड़कर वो जिना के पास चला आएगा। लेकिन जिना उससे कहती है कि मैंने येरिन से तुम्हारे बारे में पूछा था और वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। इधर मीडिया के सामने जंगकुक ने उसके और येरिन के बारे में फैले रूमर्स को एडमिट कर लिया और कहा कि उसके फैंस भी येरिन को एक्सेप्ट कर ले। इस खबर को सुन ईदो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उसकी स्पेशल ड्रेस भी खराब कर देता है, जिसे उसने फिल्म फेस्टिवल के लिए डिजाइन किया था। इधर फैशन शो के दौरान जंगकुक की फैन गर्ल्स येरिन पर अंडे और टोमेटोज की बरसात कर देती है। फिर पार्क जुन उन लड़कियों को पकड़कर येरिन के सामने ले आता है और कहता है कि कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा, जिस पर येरिन उसे रोक देती है और कहती है मुझे हरास करते हुए तुम्हारी फोटोज लीक हो गई तो जंगकुक की सारी फैंस पर सवाल उठेगा। कुछ बेवकूफ लड़कियों की वजह से जंगकुक के सभी फैंस को शर्मिंदा होना पड़ेगा और मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो और भी प्रीटी पॉइंट्स मिलेंगे। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करो
या हेट करो, बस जंगकुक का रिपोर्टर्स के सामने नाम खराब मत करो। और उन लड़कियों को छोड़ने के लिए कहती है। सोनमियो येरिन से कहती है कि वर्कशॉप वाली रात किसी ने तुम्हें ईदो के साथ देखा था, तुम ईदो के साथ क्या कर रही थी? जिससे येरिन उससे कहती है कि वो उसके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है। तो सोनमियो उससे कहती है, फिर तो तुम मिस्टर ईदो को अच्छे से जानती होगी। मैं ईदो के साथ परसों 2 दिनों के लिए बाहर जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताओगी? तो येरिन सोचती है कि पागल लड़की ख्याली पुलाव बना रही है। मिस्टर ईदो ऐसे है ही नहीं कि कोई उन्हें सीड्यूस कर पाए। वैसे मुझे उनके रूम में जाते हुए किसने देखा होगा? आई होप उस बारे में कोई रूमर्स ना फैलाए। उतने में वहाँ जंगकुक आ जाता है और वो दोनों जंगकुक की वैन में बैठ जाते हैं। उनको वैन में जाते देख ईदो देख लेता है और पता नहीं उनके बारे में क्या क्या सोचने लग जाता है और उनका पीछा करता है। पर असल में उन दोनों की मीटिंग जंगकुक की सेक्रेटरी ने फिक्स की थी। वो उन दोनों लाइव स्ट्रीम करने को कहता है, जिसमें उन दोनों को दुनिया को दिखाना होगा कि वो दोनों कपल हैं। फिर वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं और वो दोनों इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चों को मॉल में शॉपिंग करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया हो। फिर सेक्रेटरी उन दोनों को हाथ पकड़ने के लिए कहता है और उन दोनों को नेचुरली बात करने को कहता है। तभी वहाँ ईदो आ जाता है और जासूसी करने लग जाता है। जंगकुक की फैंस ईदो को धक्के मार मार कर जंगकुक की फोटोज क्लिक करने लग जाती है। इधर उन दोनों की खबरें देखकर बेचारी जिनक्यूंग थोड़ी बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो भी जंगकुक को लाइक करती है और जंगकुक के पिलो को पीटने लग जाती है। उन खबरों को देख तेजुन भी कुछ सोचने लग जाता है। जंगकुक येरिन से कहता है वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि उसकी वजह से येरिन को यह सब करना पड़ रहा था। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, फिर भी ईदो उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और जल भून कर राख राख हो रहा होता है और तभी से येरिन से वो उखड़ा उखड़ा रहने लग जाता है। नेक्स्ट डे वो सोनमियो के साथ रेड कारपेट पर चला जाता है, पर वो सोनमियो को जरा भी भाव नहीं देता। फिर रात को सोनमियो ईदो की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। सुबह उठकर जब सोनमियो ईदो से रात के बारे में कहती है तो ईदो उसे मेडिकल चेकअप एग्जामिन के लिए ले जाने की बात करता है। पर तभी ईदो को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और सोनमियो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। स्टूडियो जाते वक्त येरिन को कुछ लड़कियां घेर लेती है, लेकिन वो लड़कियां येरिन और जंगकुक के रिलेशन को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने येरिन को ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। अब येरिन को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स बदल रहे थे। उसे और जंगकुक को लोगों का बहुत सारा अटेंशन मिलने की वजह से उन दोनों को कपल एडवर्टाइजमेंट की ऑफर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट डे से जंगकुक और येरिन का शूट शुरू हो जाता है। शूट खत्म होने के बाद जंगकुक येरिन के फोरहेड पर किस कर देता है, जहां एज ऑडियंस हम समझ सकते हैं कि जंगकुक अब येरिन को पसंद करने लग गया है। जब जिनक्यूंग घर आती है तो तेजुन उससे येरिन के बारे में पूछता है और तेजुन उससे कहता है कि जब मैंने तुमसे मॉम जैसी दिखने वाली लड़की के बारे में पूछा तो तुमने क्यों नहीं बताया। तो जिनक्यूंग उससे कहती है कि वो मॉम नहीं है, वो येरिन है। आपने तो खुद मॉम को अपनी जिंदगी से फेंक दिया था और अब आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर लाइन मार रहे हो। तो जिनक्यूंग की इस बात पर तेजुन उसे एक थप्पड़ लगा देता है। इधर येरिन और जंगकुक की फोटोज देख सोनमियो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। शूट से लौटते वक्त जंगकुक येरिन से पूछता है कि क्या वो उसकी रियल गर्लफ्रेंड बनेगी और वो येरिन को किस करने जाता ही है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।